नमस्कार, 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 200 खबरों को। धनबाद पुलिस ने लेटी गिरोह की सरगना सहित 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार। लिफ्ट लेने के बहाने युवकों से करती थी दोस्ती के बाद अश्लील तस्वीरों से महिलाएं करती थी ब्लैकमेलिंग। पैसा नहीं देने पर सोशल मीडिया पर वायरल करने की देती थी धमकी। बेगूसराय के केसावे गांव में प्रेम प्रसंग में बवाल, कई घरों में की गई तोड़फोड़ और लूटपाट। प्रेमी प्रेमिका के भागने पर हुआ हंगामा। लूटपाट की घटना के विरोध में पीड़ित परिवार के लोगों ने NH 31 जाम कर किया बवाल। घर में रखे जेवरात की लूट और महिलाओं को पीटने का आरोप। आरा के रघुटोला गांव में बदमाशों ने की युवक के साथ गोलीबारी, युवक जख्मी हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों का तांडव। विभूतिपुर के सिंघिया घाट में बंधन बैंक में 2.30 लाख की लूट। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के मिडिल स्कूल में शिक्षक का वीडियो वायरल। छात्रों की जगह खुद परीक्षा की कॉपी भर रहे थे शिक्षक। छपरा के दरियारपुर में 37 किलो चांदी की लूट का खुलासा। लूटी गई चांदी के साथ देसी पिस्टल, गोलियां और चाकू बरामद। पुलिस ने 6 घंटे के भीतर सभी आरोपियों को धर दबोचा। टेम्पो चालक की गिरफ्तारी के बाद निशानदेही पर 7 अपराधी गिरफ्तार। समस्तीपुर में ट्रेन में नशे की हालत में हंगामा करने पर सेना का जवान गिरफ्तार। रेल पुलिस ने जवान को गिरफ्तार किया। छुट्टी में वापस घर आ रहा था जवान ज्योतिष कुमार झा। जवान ने जीआरपी थाने में पुलिसकर्मियों के साथ की धक्का मुक्की। लातेहार के बालूमाथ से JJMP का एरिया कमांडर बाबूलाल उर्फ मरांडी जी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नक्सली के पास से मिला हथियारों का जखीरा। बेगूसराय में जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामले में न्यूज 18 की खबर का असर। महिला थाने में मामला दर्ज कर मोहम्मद आफ्ताब के खिलाफ कार्रवाई शुरू। पटना में DGP से जालसाजी केस का बड़ा खुलासा। सूत्रों के हवाले से खबर, जालसाज अभिषेक ने रिमांड पर उगले कई राज। IPS आदित्य के कहने पर DGP को किया गया था फोन। DGP से बात करने का तरीका आदित्य कुमार ने ही समझाया था। रिम्स पेइंग वार्ड में भर्ती अवैध खनन के मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा पर मोबाइल से बात करने का आरोप। ED ने पंकज मिश्रा के 2 सहयोगियों को हिरासत में लिया। देवघर पुलिस ने मनीष झा हत्याकांड का किया खुलासा। कुंडा से 2 अपराधी गिरफ्तार। प्रताड़ना का बदला लेने के लिए ली जान। देवघर के मार्गो मुंडा से मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल इनामुल हक गिरफ्तार। विभिन्न राज्यों में था मामला दर्ज। जमुई में वकील से नक्सली के नाम पर 5 लाख रंगदारी मांगने वाले 2 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने जहानाबाद से दोनों युवकों को धर दबोचा। बांका के शंभूगंज में सौतेले बेटे ने की मां की पीट कर हत्या। संपत्ति विवाद में हत्या की वारदात को दिया गया अंजाम। गोड्डा के मेहरमा में तलवारबाजी में एक व्यक्ति घायल। आपसी विवाद में बड़े भाई ने किया तलवार से हमला। मुजफ्फरपुर में स्वच्छ भारत अभियान को लेकर हाथी चौक से लेकर मिठनपुरा तक निकाला गया मार्च। स्थानीय लोगों के साथ ASG नेत्र अस्पताल के कर्मचारियों ने भी लिया हिस्सा। मधुबनी के सहर घाट में तेज रफ्तार बस ने 2 युवकों को रौंदा। घटनास्थल पर दोनों की मौत। पूर्णिया के डगरुआ थाना के तेघरा गांव में देर रात लगी भीषण आग। आगलगी में 8 घर जलकर राख। रांची के रातों में शराब की मिनी फैक्ट्री का खुलासा। 237 लीटर शराब बरामद। 5 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद के बाघमारा में CISF की छापेमारी। हजारों बोरे में मिला अवैध कोयला। 70 से 80 टन कोयला जब्त। दुमका में दोस्त को जमीन दिलाने के नाम पर 14 लाख की ठगी। पुलिस ने आरोपी सुनील मुर्मू को गिरफ्तार कर भेजा जेल। नवगछिया में अपराधियों ने की एक किसान की गमछे से गला घोटकर हत्या। परिजनों ने जमीन विवाद में जताई सरोमंडल की हत्या की आशंका। जम्मू के सोहजाना के पास अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से 11 साल की लड़की की मौत। मौत से ग्रामीणों में आक्रोश। झाझा सोनो सड़क मार्ग को लोगों ने किया जाम। बोकारो के हरला इलाके का रहने वाला युवक राहुल कर्मकार लापता। डॉग स्क्वाड की मदद से लापता की तलाश जारी। वैशाली के बिदुपुर में 71 किलो गांजा बरामद। चोकर नदी गाड़ी से गांजे की हुई जब्ती। चालक और खलासी चकमा देकर फरार। दानापुर केंद्रीय विद्यालय में एक शिक्षक की पिटाई का वीडियो वायरल। एक महिला शिक्षक की कर रही है पिटाई। नालंदा के दीपनगर में शराबबंदी की खुली पोल। कोसुक छठघाट पर घंटों शराब के नशे में पड़ा रहा नशेड़ी। कैमूर के पानीसुती जंगल में शिकार खेलने 4 लोगों में से एक की गोली लगने से मौत। निशानदेही पर पुलिस ने शव को बरामद किया।
लोहरदगा के सीमावर्ती इलाकों में पहुंचा हाथियों का झुंड। हाथियों के झुंड से ग्रामीणों में दहशत। हाथियों के झुंड ने जमकर मचाया उत्पात, घरों और खेती को किया बर्बाद। हाथियों को भगाने में वन विभाग की टीम लाचार। मुजफ्फरपुर के कटरा इलाके में घास काटते गई महिला को ट्रैक्टर ने कुचला। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर किया बवाल। आक्रोशित लोगों ने की ट्रैक्टर में तोड़फोड़। ट्रैक्टर ड्राइवर पर जानबूझकर हत्या का आरोप। भागलपुर में गंगा का कटाव तेज। देखते ही देखते गंगा में समाया घर। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। रांची रेलवे स्टेशन के सामने पूजा स्थल को लेकर श्रद्धालु और प्रशासन आमने सामने। सड़क बनाने के लिए ढांचा तोड़ने का विरोध। गुमला पुलिस ने बर्निंग कांड का किया खुलासा। युवक को जिंदा जलाकर मारने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। गोड्डा के फसिया डंगाल में बैटरी चोरी का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने जब्त की चोरी की बैटरी। बाजार में बैटरी की कीमत 50,000 रुपए। अरवल के तिलपा और बिलखरा में पुलिस पर बिना शराब पिए दुकानदारों से मारपीट का आरोप। दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग। गोड्डा के सरकंडा चौक पर बालू के ठेले से पैसे लेने का वीडियो वायरल। न्यूज 18 की खबर का हुआ असर। एसडीपीओ ने कही कार्रवाई की बात। जमशेदपुर के उत्कल हाई स्कूल की छात्राओं ने लगाई दबंगई और मारपीट के आरोप। खालसा स्कूल के छात्रों पर तमाचा जड़ने का आरोप। गिरिडीह के इंपीरियल पब्लिक स्कूल में मैथ टीचर की पिटाई से छात्रा जख्मी। ट्यूशन नहीं पढ़ने पर कम मार्क्स देने का आरोप। समस्तीपुर में नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी की मौत के बाद हंगामा। कार्यालय के मुख्य गेट पर शव को रखकर हंगामा। सासाराम के कोचस बाजार में महिला से उच्चक्कों ने उड़ाए 9,000 कैश और मोबाइल। दीपावली की खरीदारी के लिए पहुंची थी बाजार। जहानाबाद के धावापुर गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। एक शख्स इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती। भोजपुर के धोबहा ओपी में 50 साल के व्यक्ति की नदी में डूबकर मौत। परिजनों में कोहराम। बगा के वाल्मीकि नगर में तिरहुत कैनाल में मिला बच्चे का शव। बच्चे की नहीं हो पाई शिनाख्त। नहाते समय हादसे की आशंका। गोपालगंज में अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार पिता पुत्र को कुचला। हादसे में बेटे की मौत। परिजनों में कोहराम। जम्मू के मलयपुर में धनबाद से चोरी की गई ट्रक बरामद। पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। गमरिया थाना ने छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। टाटा स्टील लोंग प्रोडक्ट्स कंपनी के सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट के आरोपी। धनबाद के बलियापुर में अवैध कोयला खनन का धंधा। सीओ के छापे से कारोबारियों में हड़कंप। 1000 बोरा अवैध कोयला जब्त। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर मारपीट और घर में लगाई गई आग। खूनी झड़प में 5 लोग जख्मी। नवादा के वारसीगंज में 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 1,22,000 रुपए कैश, 1 लैपटॉप, 28 मोबाइल बरामद। अरवल में उत्पाद विभाग ने पिकअप वैन से 38 कार्टन शराब किया बरामद। ड्राइवर और खलासी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। किशनगंज के कोचाधामन में पिकअप वैन से 85 कार्टन विदेशी शराब बरामद। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मधेपुरा के मुरलीगंज में झपटमार गिरोह का आतंक। अलग अलग इलाकों में 2 महिला शिक्षकों को बनाया शिकार। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र के मीटोला में बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या। जमीन विवाद में घटना को दिया अंजाम। कटिहार के मनिहारी में निर्माणाधीन सड़क किनारे मिट्टी धंसने से एक महिला की मौत। 2 गंभीर रूप से जख्मी। हजारीबाग के शिव कॉलोनी स्थित एक घर से करीब 5 लाख के जेवर और नकदी की चोरी। कटिहार के नारायणपुर मुसहरी टोला में एक युवक को संदेहास्पद स्थिति में लगी गोली। सड़क पार करने के दौरान लगी गोली। मुजफ्फरपुर के तुर्की ओपी क्षेत्र के एक अफीम से छात्रा लापता। परेशान परिजनों ने खोजबीन कर लाने वाले को 51,000 रुपए इनाम की दी घोषणा। मधेपुरा के कुमारखंड थाना क्षेत्र में पूर्व प्रखंड अध्यक्ष योगेंद्र यादव के पोते विशाल की हत्या मामला। प्रेम प्रसंग में हुई थी हत्या। बांका डीएम के निर्देश पर उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त की शराब को किया नष्ट। शराब तस्करों के खिलाफ जिले में जारी है कार्रवाई। भागलपुर पुलिस ने अवैध बालू खनन के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। अवैध बालू लदे 12 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। पूर्णिया पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया खुलासा। 2 युवती और 3 युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस की छापेमारी से रेड लाइट एरिया में हड़कंप। दुमका के गोपीकांदर में पेट्रोल से झुलसी महिला। बोतल खोलने के दौरान चिंगारी पकड़ी। रिम्स में कराया गया भर्ती। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने की छापेमारी। 3 अवैध आराम मिलों को किया सील। औरंगाबाद के हसपुरा में ट्रांसफार्मर में लगी आग। आग के चपेट में आने से एक किसान की मौत। नवादा के पकड़ी बरावा में अपराधियों ने युवक के साथ की मारपीट कर पैसा भी छीना। सीतामढ़ी के बेजपट्टी में ट्रक की टक्कर से शख्स गंभीर रूप से जख्मी। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। दानापुर के नौबतपुर में तेज रफ्तार कार पेड़ से जाकर टकराई। कार सवार दारोगा गंभीर रूप से घायल।
प्रशांत किशोर के बयान पर अशोक चौधरी का बड़ा हमला, कहा नॉन सीरियस पॉलिटिशियन को लेकर क्या दे बयान, प्रशांत किशोर को हम लोग सीरियस नहीं लेते। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का नीतीश सरकार पर वकील घोटाले का आरोप, कहा रिव्यू पिटीशन पर दिल्ली से वकील बुलाकर खर्च किए गए लाखों रुपए। सरकार पर वकील घोटाले के आरोप पर बोले मंत्री विजय चौधरी, आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा सरकार के पक्ष को कोर्ट ने भी सराहा। अति पिछड़ा आयोग पर सियासी घमासान शुरू, बीजेपी ने आयोग को पॉलिटिकल बनाने का लगाया आरोप, सदस्यों में जजों को रखने की मांग। पटना में मुलायम सिंह यादव की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव हुए शामिल। मुजफ्फरपुर पहुंची मंत्री लेसी सिंह का बड़ा बयान, बीजेपी में दोबारा कभी नहीं जाने की कही बात, उपचुनाव में दोनों सीटों पर महागठबंधन की जीत का किया दावा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बड़ा बयान, जनादेश से बाहर होगी महागठबंधन। उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी पर साधा निशाना, बीजेपी की नीयत साफ नहीं होने का लगाया आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती को लेकर सियासत तेज, जेडीयू और कांग्रेस मनाएगी जयंती, बीजेपी में श्री बाबू की जयंती मनाने में जुटी। पटना सिविल कोर्ट में पेश हुए कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल, पटना में प्रदर्शन के दौरान हंगामे को लेकर 16 लोगों पर दर्ज हुआ था मामला। केंद्रीय श्रम संसाधन राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने बिहटा में ईएसआईसी अस्पताल का किया निरीक्षण, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के साथ बैठक की। हेमंत सोरेन से चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने की मुलाकात, बिना नक्शे के निर्मित भवनों और संरचनाओं के नियमितीकरण करने की दिशा में पहल करने का आग्रह। किशनगंज में प्रश्न पत्र में गड़बड़ी मामले में जेडीयू ने दिया बीजेपी को जवाब, कहा सरकार ने दिया जांच का आदेश, बीजेपी पर लगाया समाज को बांटने का आरोप। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने डीएमसीएच के 260 बेड के पावर ग्रिड विश्राम सदन का किया उद्घाटन, इलाज कराने आए मरीजों के परिजनों के ठहरने का इंतजाम। अरवल में जेडीयू की सद्भावना बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम, उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा आरक्षण से बीजेपी वालों के पेट में दर्द। सीएम हेमंत सोरेन से पश्चिमी सिंहभूम के ग्रामीणों के डेलीगेशन ने की मुलाकात, सारंडा इलाके में 10 वन ग्रामों को राजस्व गांव में बदलने की दिशा में पहल करने का आग्रह। सीएम हेमंत सोरेन से मिला छत्तीसगढ़ के विधायक और अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आयोजन को लेकर दिया गया न्योता। खगड़िया के गोखरी में जेडीयू का महिला संवाद सह सदस्यता अभियान कार्यक्रम, महिलाओं के विकास के लिए सीएम नीतीश की तारीफ। बिहार में कक्षा 7वीं की परीक्षा में कश्मीर को अलग देश बताने वाले सवाल पर जारी है बवाल, लखीसराय में भाजयुमों ने सीएम के खिलाफ किया प्रदर्शन। बेतिया में बीजेपी ने फूंका सीएम नीतीश का पुतला, 7वीं क्लास के प्रश्न पत्र में कश्मीर को अलग देश बताने का विरोध। किशनगंज में 7वीं कक्षा में कश्मीर को लेकर पूछे गए सवाल पर विपक्ष ने बोला हमला, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कारगिल चौक पर किया प्रदर्शन। पटना में जेडीयू के जनता दरबार में हंगामा, जेडीयू कार्यकर्ता की शिकायत सुन भड़के मंत्री मदन सहनी। मोकामा उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने काफी सक्रिय, गड़बड़ी को रोकने के लिए वरीय अधिकारी सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों के साथ कर रहे बैठक। सुपौल में खुल गया पासपोर्ट ऑफिस, केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने किया उद्घाटन, मिथिला और सीमांचल के लोगों को होगा फायदा। पटना के गर्दनीबाग में बने वित्त भवन का उद्घाटन, 19 करोड़ 18 लाख की लागत से बना वित्त विभाग के लिए नया भवन। दीपावली या छठ पूजा में बिहार में बिजली की नहीं होगी कमी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव का दावा, सरकार ने की है पूरी तैयारी। सिवान में पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह ने समाजसेवी हरिशंकर भगत की मूर्ति का किया अनावरण, कड़छुई गांव में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। रामगढ़ में उग्र भीड़ ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का किया घेराव, जमकर की नारेबाजी, बासल पुलिस ने पूर्व मंत्री को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी का धरना, राजभवन के पास बीजेपी नेताओं ने दिया धरना। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप खेल का पर लौटी झारखंड की फुटबॉलर बेटियों को सलाम, सीएम हेमंत सोरेन ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। गिरिडीह के असुर बांध उच्च विद्यालय का शिक्षा मंत्री ने किया औचक निरीक्षण, शिक्षा में सुधार को लेकर दिए निर्देश, मिड डे मील की पड़ताल। राज्य में सीएम हेमंत सोरेन से मिला बोकारो के लुगुबुरु घंटाबाड़ी धर्मगढ़ का प्रतिनिधिमंडल, सरना महासम्मेलन में शामिल होने का दिया न्योता। सासाराम के सदर अस्पताल में 10 बेड का बनाया गया डेंगू वार्ड, सिविल सर्जन ने डेंगू वार्ड का किया निरीक्षण। रिम्स अस्पताल बना डेंगू का नया गढ़, रिम्स के बेसमेंट में पल रहा सैकड़ों डेंगू का लार्वा, अस्पताल के बंद बेसमेंट में बारिश के बाद जल जमाव। मुंगेर में डेंगू का आंकड़ा 200 के पार, डीएम और नगर आयुक्त ने नेतृत्व में फॉगिंग अभियान की शुरुआत की। राजधानी पटना में रोजाना 250 से 300 मरीजों में डेंगू की हो रही पुष्टि, अस्पताल में 70% से ज्यादा बेड हो चुके हैं फुल।
पूर्णिया में लगातार बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप, अब तक 10 मरीज अस्पताल में भर्ती। शेखपुरा में डेंगू को लेकर अलर्ट, शहर और गांव की गलियों में कराई जा रही है फॉगिंग। दीपावली को लेकर रांची के बाजारों में रौनक, बाजार में देखी जा रही काफी भीड़। दीपावली से पहले रांची में नकली विदेशी शराब की खेप जब्त, 5 लोग गिरफ्तार। दीपावली को लेकर मुजफ्फरपुर में मिठाई दुकानों पर खाद्य संरक्षण विभाग का छापा, मिठाइयों का लिया गया सैंपल। बांका के बलियास मोड़ के पास स्कूटी सवार शिक्षिका से लूट, बदमाशों ने हथियार के बल पर गहने और मोबाइल लूटे। जहानाबाद के सातनपुर में खेत की मेड़ में घर बनाने को लेकर विवाद, 2 पक्षों में मारपीट। खगड़िया के 39 वार्डों में डेंगू से बचाव के लिए फॉगिंग, जिले में डेंगू के 50 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में वुमनिश कार्यक्रम का आयोजन, छात्रों के लिंग और पारिस्थितिक अधिकार पर संगोष्ठी। गुमला के घाघरा चांदनी चौक पर कप्तान अष्टम उरांव का जोरदार स्वागत, अंडर 17 फुटबॉल टीम के कप्तान का स्वागत। पटना सिटी के एनएमसीएच में डेंगू पीड़ित 75 मरीजों का चल रहा इलाज, अस्पताल में बेडों की संख्या बढ़ाकर 97 की गई। मुंगेर मंडल कारा पहुंचे डीएम और एसपी, कई वार्डों का किया निरीक्षण, साफ सफाई और कैदियों के खाने की क्वालिटी की जांच की। खगड़िया के बिलदौर प्रखंड में पंचायत समिति की बैठक, पंचायत समिति ने प्रखंड प्रमुख के खिलाफ खोला मोर्चा। पटना सिटी के खाची कला और आलमगंज थाने में शांति समिति की बैठक, दीपावली और छठ को लेकर की गई बैठक। पटना सिटी के केशव सरस्वती विद्या मंदिर में दीपोत्सव कार्यक्रम, छात्र छात्राओं ने पेश किए रंगारंग कार्यक्रम। वैशाली के मैनार थाना परिसर में दीपावली और छठ पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। जहानाबाद के उल्लासगंज प्रखंड में जिला वार्ड संघ की बैठक, सूरजपुर के मुखियापति द्वारा उप मुखियापति पर किए गए हमले की निंदा। वैशाली के विदुपुर में एक साथ 3 गाड़ियों की टक्कर, हादसे में बाइक सवार युवक जख्मी, इलाज के लिए पटना रेफर। खगड़िया के पिनगरा गांव में फरार आरोपियों के घर कुर्की जब्ती। अररिया में भाजपा युवा मोर्चा ने फूका सीएम नीतीश कुमार का पुतला, कश्मीर को अलग देश बताने वाले सवाल पर बवाल। रामगढ़ में 2 दिवसीय सीसीएल इंटर एरिया कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। सरायकेला के राजनगर जुगसलाई रूट पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से महिला की मौत, नाराज ग्रामीणों ने टायर जलाकर किया सड़क जाम। जमशेदपुर में दीपावली को लेकर अस्थायी पटाखा दुकानों का मिला लाइसेंस, 20 खुले मैदानों में चलेगी दुकानें। गढ़वा के कल्याणपुर पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का निरीक्षण, नोडल अफसर कृपानंद झा ने किया निरीक्षण। झारखंड स्वास्थ्य सेवा संघ के सदस्य आज करेंगे हड़ताल, पूरे राज्य के सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान योजना का करेंगे बहिष्कार। खगड़िया के डीएम ने गोगरी में छठ घाटों का किया निरीक्षण, खतरनाक घाटों को चिन्हित करने के निर्देश। सिवान के मैरवा में डीपीओ ने की सरकारी योजनाओं की जांच, अनियमितता दिखाने पर लगाई क्लास। जिंदगी की जंग हार गई जमशेदपुर की बिटिया रितु मुखी, टीएमएच में इलाज के दौरान तोड़ा दम, हाई स्कूल में कलंक से आहत होकर खुद को लगाई थी आग। टीएमएच में इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों में पसरा मातम, डीसी ने दी परिवार को सांत्वना। अखिल भारतीय हिंदू महासभा बिहार प्रदेश इकाई का किया गया गठन, प्रदेश और जिला स्तर के लगभग 150 कार्यकर्ताओं को पार्टी में कराया गया शामिल। सासाराम में भारतीय स्टेट बैंक के प्रधान शाखा में रक्तदान शिविर का आयोजन। भागलपुर में सामाजिक न्याय आंदोलन के बैनर तले प्रदर्शन, नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण देने की मांग। सासाराम में सब डिविजनल एथलेटिक्स मीट का आयोजन, प्रखंडों से चयनित होकर आए खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। पाकुड़ के चंडाल मारा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन, विधायक स्टीफन मरांडी लाभार्थियों की परेशानी से हुए रूबरू। रांची में सड़क हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने पर मिलेगा रिवॉर्ड, घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर 5,000 का रिवॉर्ड। कोडरमा में चाक घुमाकर कच्चे मिट्टी को आकार दे रहे हैं नेत्रहीन कुम्हार, बचपन में खत्म हो गई आंखों की रोशनी। धनबाद के बरसमिया एफसीआई गोदाम का निरीक्षण, खाद्य संग्रह मंडल प्रबंधक ने किया निरीक्षण। रांची के मेडिका से एयरलिफ्ट किए गए नेशनल शूटर विभूति प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की पहल लाई रंग, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कराए गए भर्ती। बोकारो के चास सदर बाजार में सजी पटाखों की दुकान, प्रशासन की सख्ती के बावजूद भीड़भाड़ वाले इलाकों में पटाखों की बिक्री। बेगूसराय में 1999 से बंद पड़े बरौनी खाद कारखाने में खाद का उत्पादन शुरू होने की कगार पर, उत्पादन के लिए किया गया ट्रायल, आधी क्षमता से शुरू हुआ उत्पादन। पटना में गंगा के जलस्तर में तेजी से आने लगी है कमी, घाटों पर डूब चुके पाथवे और सीढ़ियां आने लगी नजर। औरंगाबाद में स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे जिला मुख्यालय। शेखपुरा में डीएम और शिक्षा के विभाग के अधिकारियों ने जाना स्कूल का हाल, केवटी कस्तूरबा स्कूल और भोजडी मिडिल स्कूल पहुंचे अधिकारी।
स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता का प्रयास लाया रंग, होल्डिंग टैक्स और सैरात दुकानों के किराए वृद्धि पर लगी रोक। जमशेदपुर के कुम्हारपाड़ा में जुस्को के गुंडा पार्टी की ओर से अस्थायी लगी दुकानों को हटाया गया। रांची में क्षेत्रीय शूटिंग प्रतियोगिता 2022 का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता में रांची, सिमडेगा, खूंटी, लोहरदगा और गुमला जिला की टीम हुई शामिल। जहानाबाद के लोगों को होल्डिंग टैक्स के लिए नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर, अब घर बैठे ऑनलाइन जमा कर सकेंगे टैक्स। बाढ़ के मोकामा में सीआरपीएफ चला रही लोक कल्याणकारी योजनाएं, उप महानिरीक्षक ने शुरू किया संजीवनी वेलनेस सेंटर। जमुई के नक्सल प्रभावित चोरमारा में पहुंची प्रशासन की टीम, ग्रामीणों को उपलब्ध कराए राशन कार्ड। लोहरदगा के बीएस कॉलेज में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, यूजी में नामांकन सीट बढ़ाने की मांग को लेकर धरना। देवघर पहुंचे शिक्षा विभाग के उच्च तकनीकी सचिव, देवघर कॉलेज और महिला बजला कॉलेज का निरीक्षण किया। धनबाद के एसएसजी अस्पताल में सफाई अभियान में शामिल हुए विधायक राज सिन्हा। बोकारो के कसमार प्रखंड के 8 परिवार ने दी आत्मदाह की चेतावनी, 22 अक्टूबर को होने वाले सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी। पाकुड़ में धनतेरस और दीपावली को लेकर सजा बाजार, झालरों, रंगोली और इलेक्ट्रॉनिक दीयों से जगमग है दुकान। गिरिडीह के एसआईटी कैंपस में 15वें झारखंड स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का शुभारंभ, 18 जिलों के 136 से प्रतिभागी ले रहे भाग। रांची के ओरमांझी में संगम आजीविका महिला समूह की महिलाएं मायूस, दीपावली में तैयार किए मिट्टी के आकर्षक खिलौने। गुमला में किसानों की पैदावार बढ़ाने को लेकर नई पहल, कृषि विज्ञान केंद्र की पहल, आम के पौधों में ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव। शिवराजपुर कृषि विज्ञान केंद्र ने 10 एकड़ क्षेत्र में लगे पौधों में किया कीटनाशक का छिड़काव, ड्रोन से छिड़काव को देखने के लिए ग्रामीणों की उमड़ी भीड़। औरंगाबाद में 3 दिवसीय गणित विज्ञान मेले का आयोजन। मुजफ्फरपुर के 157 निजी अस्पतालों पर कार्रवाई, नियम के तहत मेडिकल वेस्टेज का निष्पादन नहीं करने का आरोप। औरंगाबाद की योजना भवन में निबंध एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के यूएमआईएस कार्यालय में छात्र और छात्राओं की उमड़ी भीड़। नवादा समरनालय में अनुश्रवण समिति को लेकर बैठक, गहमा गहमी का माहौल। छपरा सदर अस्पताल में लाठी कांड की जांच शुरू, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने आए 2 युवकों के साथ नर्सों ने की थी मारपीट। लखीसराय के नक्सल प्रभावित कजरा में लगा जनता दरबार। 68वीं बीपीएससी परीक्षा में आयोग करेगा नया प्रयोग, मार्किंग व्यवस्था में आयोग करेगा परिवर्तन। नवादा में पर्व को लेकर मिठाई दुकानों पर फूड विभाग के अधिकारियों ने मारा छापा। जहानाबाद में अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च। कटिहार में गंगा, कोसी और बरांडी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से जिला प्रशासन अलर्ट। कटिहार के साथ साथ सीमांचल के इलाके में कुपोषण की बड़ी एक समस्या, 1 करोड़ लोगों तक केंद्र सरकार द्वारा फोर्टिफाइड राइस देकर दूर करने का किया जा रहा प्रयास। औरंगाबाद में न्यूज 18 की खबर का असर, सरकारी कार्यक्रम में बाल बालाओं के फुहड़ डांस कराने के मामले में जांच टीम गठित। भागलपुर में अब जब पटाखा दुकानों को नहीं मिला लाइसेंस, प्रशासन के आदेश के इंतजार में हैं दुकानदार। बाढ़ की डुमरिया मिडिल स्कूल में शिक्षक और परिजनों की हुई बैठक, शिक्षक ने चहक कार्यक्रम के बारे में परिजनों को दी जानकारी। सीतामढ़ी के बंद पड़े रीगा चीनी मिल को फिर से शुरू करने की मांग, स्थानीय किसानों और मिल के कर्मचारियों ने आंदोलन किया तेज। छपरा में गंगा और सरयू का जलस्तर अचानक बढ़ने से घाटों की तैयारियों पर पड़ रहा असर। छठ महापर्व की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी, पटना में गंगा का जलस्तर पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा। रोहतास एसपी ने मुफस्सिल थाने का किया निरीक्षण। शेखपुरा डीएम का काफिला पहुंचा बेलाव गांव, 75 लाख रुपए की लागत से बन रहे अस्पताल का किया निरीक्षण। अरवल के कुर्था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और ब्लॉक परिसर में बच्चों ने बनाई रंगोली। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।